साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे, लाजवाब, एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और सभी की तैयारी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चली हुई है। आशा है बहुत मेहनत आप सभी अब अपनी तैयारी के साथ कर रहे हैं और खैर आशा क्या दिखता है आपकी मेहनत को कि हाँ वाकई में आप अपनी तैयारी के साथ में एक अच्छी मेहनत कर ही रहे हैं। बाकी आप सब बताओ कैसा लग रहा है, कोई शंका, कोई परेशानी? चलिए आप बताते रहिए, तब तक मैं आज का प्लान बताऊं। देखो आज हम लोग अभी तो खैर मापन चैप्टर में ही हैं, मेजरमेंट में ही हैं। चैप्टर 2 चला हुआ है हमारा मेजरमेंट यानी कि मापन, और इसको नोट नहीं करना है, ठीक है, ये बस रिवीजन करा रहा हूं मैं आपका। और मापन में अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या क्या सीख लिए, 10 की घातें सीख ली, उसके अलावा हमने कुछ मापक यंत्र सीख लिए, उसके अलावा हमने कुछ खोज सीख ली, कौन कौन सी खोज हैं, उसके अलावा हमने कुछ आविष्कार सीख लिए। तो इन सारी चीजों के बारे में अभी तक हमने चर्चा कर ली है। आज दो बहुत शानदार से टॉपिक कवर करेंगे, और टॉपिक क्या है देखो, एक टॉपिक तो रहेगा आपका खोज आविष्कार के बाद में आज पहला टॉपिक कवर करेंगे हम सदिश और अदिश राशियां, और एक टॉपिक आपका रहेगा कुछ जो यंत्र एक ऊर्जा को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो भाई, हमें जो है आज ये दो टॉपिक कवर करने हैं। कुछ टॉपिक मैंने आपको ऐसे बताए हैं जैसे वो पूरी भौतिकी में कवर होंगे और उनको रट पाना असंभव है। जैसे मात्रकों के लिए मैंने यही कहा आपसे, विमा के लिए यानी डायमेंशन के लिए मैंने आपको यही बताया कि ये पूरी भौतिकी में कवर हो जाएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो सदिश और अदिश राशि वाला टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, हर एक राशि या तो सदिश होगी या तो अदिश होगी। अभी मैं बताऊंगा क्या सदिश होती है क्या अदिश होती है, बस अभी इतना समझो कि राशि देखो या तो सदिश होगी या तो वो अदिश होगी। अब दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो अदिश और सदिश राशियों को प्रॉपर पहचानना, पहली चीज। दूसरी चीज है सदिश और अदिश राशियों को ट्रिक से याद करना। तो राशि को तो हम राशि के साथ ही पहचानते हुए चलेंगे, बाकी कुछ हद तक सदिश और अदिश राशियों की मेरे पास एक ट्रिक है जो आपके बहुत काम आएंगी, तो कुछ राशियों को हम इससे भी कवर करेंगे। आओ पहले एक बार ये देखो कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो चलो यहां पर लिखते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पर हम लिखते हैं अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और दो चीज इसमें इंक्लूड करते हैं, एक तो करते हैं परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। एक सेकंड रुकिए, यही दो चीजें आपने सुनी भी होंगी आज तक इनके बारे में ना, मैग्नीट्यूड, और दूसरी इंक्लूड करते हैं दिशा यानी कि डायरेक्शन। देखो इसको ना सबसे अच्छा एक उदाहरण की मदद से समझो। देखो क्या उदाहरण है, मैं बस आपके लिए एक टेबल बना दूं और उसके बाद एक उदाहरण लेंगे बहुत बढ़िया सा। सुनो, एक उदाहरण है मेरे पास, मान के चलो जैसे मैं कहता हूं बल है, फोर्स है। एक उदाहरण लो आप, फोर्स, एक एग्जाम्पल लिया हमने बल का यानी कि फोर्स का। मान लो मैंने कहा हरीश भैया ये जो चेयर यहां सामने रखी है ना, इस चेयर को आप 10 न्यूटन के बल से धक्का दो। हरीश भैया ने पकड़ी चेयर, ये मार इधर को फेंक के। मैंने कहा ओ हरीश भाई, बस यार इधर नहीं फेंकनी थी, इसको तो आगे खिसकाना था। हरीश भैया कहेंगे सोनामा साहब गलती आपकी है मेरी नहीं, आपने मुझे दिशा कब बताई, और बात भी बिल्कुल ठीक है, मैंने कब उन्हें दिशा बताई, मैंने खाली उन्हें परिमाण बताया, संख्यात्मक मान बताया 10, मैंने उन्हें दिशा नहीं बताई। अच्छा दूसरा, मान के चलो आप कहीं पर जेसीबी चलवा रहे हो, आपके यहां मिट्टी भरी जा रही है, तो आप कहते हो जेसीबी ड्राइवर से कि भैया 50 न्यूटन का बल लगा दे। वो गियर डालेगा, चौथा 50 न्यूटन का बल लगेगा, लेकिन उसकी जो बकेट है ना, जो बाल्टी है, वो ऐसे हो जाती है, तो उसमें से तो रही सही मिट्टी भी खाली हो जाएगी। तुम कहोगे ओ भाई अरे इसको ऐसे चलाना था। वो कहेगा सुनो जी तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे कब बताया कि 50 न्यूटन का बल नीचे लगाना है या ऊपर लगाना है, मैं तो अपनी मर्जी से कहीं भी लगाऊं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भैया जी बल जो है ना, फोर्स जो है, वो
दिशा की जानकारी के बगैर कभी काम कर ही नहीं सकता। अगर आपको कील ठोकनी है तो यह निश्चित है कि आपको इधर की दिशा में ही बल लगाना पड़ेगा। इधर बल लगाओगे कील ठुकेगी नहीं। तो लगाने को तो किसी भी दिशा में बल लगाओ, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। उसका उपयोग सार्थक तभी होगा जब उसके साथ दिशा फिक्स होगी। कोई भी हर जगह बल सोच के बता दो आप मुझे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, अगर तुम्हें कहीं बल का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें परिमाण की जरूरत भी पड़ेगी और दिशा की जरूरत भी पड़ेगी। तुम्हें मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पड़ेगी और तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। इसका विपरीत मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है तापमान, टेम्परेचर। तापमान यानी कि टेम्परेचर। मान के चलिए तुम डॉक्टर साहब के पास गए और तुमने कही डॉक्टर साहब देखिए जरा बुखार आ रहा है। डॉक्टर साहब ने बताई कि भैया तुम्हें जो बुखार है ना वो 98.6 या मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तुम्हें लगा यार कल जो है ना हरीश भैया को दिशा नहीं बताई थी तो गड़बड़ हो गया था। तो उसी हिसाब से तुमने कहा डॉक्टर साहब किस दिशा में है। डॉक्टर साहब कहेंगे भैया तुम्हारा बुखार ज्यादा बढ़ रहा, दिमागी बुखार है, तुम यार इलाज करवाओ ठीक से। क्या वाकई में शरीर के तापमान को बताने के लिए दिशा की जानकारी होनी जरूरी है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? मेरे हिसाब से तो नहीं। केवल संख्या ही काफी है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा चाहिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें दिशा नहीं चाहिए। जिनमें दिशा चाहिए उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं और जिनमें दिशा नहीं चाहिए उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आइए आपको बात समझ में। परिमाण तो सब में चाहिए, इसको तो याद ही मत करो। संख्यात्मक मान तो सब में चाहिए। बाकी जिनमें आपको दिशा चाहिए वो सदिश और जिनमें दिशा नहीं चाहिए वो अदिश हो गई, खत्म बात। अब देखो, मान लो मैं एक राशि लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया प्रेरकत्व। इसको नोट नहीं करना है, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। अब मैं आपसे पूछूं ये सदिश है या अदिश है, तो आपको देखो इनकी तो जानकारी है इसलिए आपने बता दिया, लेकिन इसको नहीं बता पाओगे क्योंकि जानकारी नहीं है। तो भैया हमें यही तो करना है, हर एक चैप्टर में राशियों की ही तो जानकारी करनी है। उसी से उसका मात्रक बनेगा, उसी से विमा बनेगी, डायमेंशन बनेगी, उसी से पता लगेगा कि ये सदिश है या अदिश है। बोलिए यस और नो। तो हम कुछ को तो समझते हुए चलेंगे, कुछ के लिए मेरे पास ट्रिक है। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखवा दूं, अगर कोई समस्या हो आप पूछिए, नहीं तो थम्स अप करो। मैं सदिश और अदिश की परिभाषा लिखवा देता हूं। तो सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। देखो क्या होती हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। द क्वांटिटीज which need magnitude and डायरेक्शन बोथ। ठीक जी, कि भैया जिन्हें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया फोर्स, और बहुत सारी राशियां हो सकती हैं, उन्हें हम आगे समझते हुए चलेंगे। इसके विपरीत जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियां कौन होती हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए, मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल, इसकी डेफिनेशन आपको होमवर्क में देता हूं, आप लिखोगे जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, जिनके लिए क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। राइट। एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा, तापमान
यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, करिए एक बार थम्स अप। मैं आपको कॉफी पी के दिखाऊंगा। ठीक है जी, कल क्लास होगी क्या? नहीं नहीं भाई, कल क्लास नहीं होगी। असल में ऐसा नहीं है कि हम हर सैटरडे ऑफ करेंगे, लेकिन जिस सैटरडे थोड़ा सा काम होगा, जैसे सम्मान समारोह है कल हमारा, एक एयरफोर्स और आर्मी के बच्चे आ रहे हैं, तो उनके चलते कल तो क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, मंडे हम लोग मिलेंगे। आज हमारा मापन चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेजरमेंट। तो कल के 2 दिन आप रिवीजन करिए अच्छे से, और मंडे को नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और इसमें जो हम चैप्टर शुरू करेंगे आगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, और हम लाइट से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमें समझ आ गई। अब सुनो, सदिश और अदिश राशियों की कुछ मेरे पास ट्रिक है। जैसे अभी आप हल्का हल्का इनको याद कर लेना, जैसे जैसे ये राशियां आगे आगे आती जाएंगी, चैप्टर्स में आती जाएंगी, वैसे वैसे आपको और अच्छे से याद होती हुई चली जाएंगी। अभी जितना हो उतना याद कर लेना, ठीक है। बाकी जब पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी ट्रिक। अभी हो सकता है थोड़ी अटपटी सी लगे, लेकिन जब पूरी फिजिक्स में राशियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लोगे तो ये सारी की सारी राशियां आपको यहां याद हो जाएंगी, और बहुत यूजफुल ट्रिक है, मेरी बात पे भरोसा करके चलो। पहला ट्रिक है, उसका दाल एमएससी से आता है। अब देखो, आपको पहली बार में लगेगा यार ट्रिक से राशि बनाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन 4-6 बार कर लोगे ना तो आपको ये इतनी ही आसान लगेंगी जितनी मुझे लगती हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा मुझे सारी याद है, उसका दाल एमएससी से आता है। उसे ऊर्जा, से समय, का से काम, उसका दाल, दा से दाब, ले से लंबाई, उसका दाल एमएससी। एम फॉर मास, एस फॉर स्पीड, और सी फॉर करंट। एमएससी से क्या हो जाएगा? समय। आता है, आ से क्या हो जाएगा? आयतन, और ता से हो जाएगा तापमान। वही राशियां हैं, उसका दाल एमएससी से आता है। मुझे बस ये ट्रिक याद रखनी है, और ये सारी राशियां मुझे यहां याद हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इसमें ट्रिक शायद नहीं काम करेगी, वो भी अपनी कुछ ट्रिक बना ले तो अच्छा है। राशियां अनंत हैं, बहुत सारी हैं, मैंने वो उठाई हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अगली देखिए आप, अब एक और ट्रिक इसमें याद रखो। हमने सीखा मूल राशि कितनी है? 7। उसमें लंबाई को छोड़ दो, लेंथ को छोड़ दो, और बाकी जो 6 है ना, वो सारी की सारी अदिश राशियां हैं। मूल राशियों में लंबाई को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी 6 आपकी अदिश राशियां हैं। 6 की 6 स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे इन स्केलर क्वांटिटीज को? आप याद रखोगे द्रव्यमान समय, या तो ऐसे भी याद रख लो, वो 6 तो आपको याद भी हैं, और वैसे भी उनकी एक ट्रिक है, द्रव्यमान, समय, ताप का मोल, धारा, दीप्ति सब है गोल। भाई द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, तापमान आ गया, मोल आ गया यानी विद्युत धारा आ गया, धारा आ गया, और ज्योति तीव्रता आ गया। ये सारी हो गई 6 की 6। क्यों याद रखनी है इसकी ट्रिक? वैसे ही याद रखो कि भाई मूल राशि 7 होती है, लंबाई को छोड़ दो। भैया लंबाई, उसके बारे में आगे बताऊंगा, मोशन वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि लंबाई दोनों तरह की राशि होती है, अदिश भी होती है और सदिश भी होती है। अभी फिलहाल उससे फोकस हटाओ और बाकी 6 को समझो कि मूल राशियों में जो अन्य 6 राशियां होती हैं लंबाई को छोड़कर, वो सारी की सारी अदिश राशियां होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है भैया जी, अगली ट्रिक देखिए आप। अच्छा ये तो मैंने बता दिया। अगली ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये बड़ी फेमस ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। कौन कौन सी राशियां बनेंगी? ऊ से ऊष्मा, आ से आयतन, उस आर्द्रता, आर्द्रता में आ से आयतन, द्रव से द्रव्यमान, ता से तापमान, को से कार्य, चा से चाबी, चाल, चा बी, बी से विद्युत धारा, और दो से दूरी। उस आर्द्रता को चाबी दो। संजय कुमार देखो मैंने लिख दिया है, अभी हम अदिश राशियों की ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, ये मैंने लिखा है यहां, ये सारी की सारी जो है अभी अदिश राशियों की ट्रिक हम पढ़ रहे हैं। उस आर्द्रता को चाबी दो। नजर मारिए एक बार, एट द इंस्टेंट इनमें ना समझने को कुछ है, ना याद करने को कुछ है।
क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करके इनको लिख लिख के देखने में ही कुछ है। अभी यहां ना आपको तुरंत याद होंगी और ना इनमें कुछ समझना, बस बार बार 2-4 बार लिख के देखो, सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, अगली ट्रिक देखिए। एक कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति तीनों है अदिश की भक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों अदिश की भक्ति। ये तीनों राशियां असल में अदिश हैं, स्केलर हैं। ये तो और भी आराम से आपको याद हो जाएगा। पता है कैसे? ये एक चैप्टर का नाम है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे ना तब आपको चैप्टर्स के नाम याद हो जाएंगे। तो एक चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो आपको पता रहेगा, अच्छा ये तीनों की तीनों कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, तीनों की तीनों कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी। दीपक कह रहे हैं जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हालांकि सब बच्चों को समझ आ रहा है। दीपक बताओ इसमें क्या समझने को है? इसमें कोई गुणा भाग करवा रहे हैं हम, इसमें कोई फॉर्मूला लगवाया है? मेरे भाई समझने को कुछ है ही नहीं, ये तो याद करने वाली चीज है भाई। कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों अदिश की भक्ति, एक ट्रिक याद हो गई। तो उससे क्या है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों जो है वो अदिश राशियां हैं, तीनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ इसमें क्या समस्या है? इसमें कुछ समझने को है ही नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं। ये तो बस ट्रिक से चीजें याद करने के लिए आपके लिए आसान बनाई गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो अगली ट्रिक आती है सदिश राशियों की। अगली ट्रिक आती है स्केलर क्वांटिटीज की, है ना। भाई बस एक अर्जेंट कॉल है, एक सेकंड का ना टाइम। माफी चाहूंगा भाई, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी अर्जेंट कॉल थी। असल में कल सम्मान समारोह है तो उसको लेकर के। हाँ अब बताइए, सब ठीक है? ठीक है, अब सुन लो। कुछ ट्रिक मेरे पास सदिश राशियों की है, वेक्टर क्वांटिटीज की है। क्या क्या है देखो, जैसे एक ट्रिक आप याद रखोगे, वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुना आया। ये टोटली ट्रिक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। 4 बार इसको लिख के देखो और इसके हर एक शब्द का मतलब क्या है बस उसको लिख लो। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुनाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अभी भरोसा करके इसको ऐसे ही पढ़ लो और 2-1 बार खुद लिख के देखना, आपको ये यहां याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद हो गई हैं। जैसे देखिए, अच्छा कौन सी राशि सदिश और अदिश है? अरे भाई साहब, अब मैं आपको सदिश राशियों की ट्रिक पढ़ा रहा हूं तो ये सारी ही राशि सदिश हैं, समझो। पहले मैंने आपको अदिश राशियों की ट्रिक पढ़ाई, ये पूरी की पूरी राशियां अदिश हैं। ये अदिश राशियों की ट्रिक है तो सारी राशियां अदिश हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, है ना। और ये भी जो राशियां हैं ना, ये सारी की सारी अदिश राशियों की ट्रिक चल रही है। ये सारी राशियां अदिश हैं, ये भी पूरी अदिश राशियों की ट्रिक है।
तो ये सारी राशियां कैसी हैं? अदिश हैं। जब ट्रिक ही हम अदिश राशियों की पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी राशियां अदिश हैं। तुम दिक्कत पता है क्या कर रहे हो? तुम ट्रिक को भी समझने की कोशिश कर रहे हो। क्या जरूरत है यार? जब चीजें आसान हैं तो उनको आसान रहने दो। जहां पर समझने की चीज होगी वहां पे मांगोगे ट्रिक, जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां पे समझने के लिए कहोगे। इसमें क्या समझना है भाई? अब सदिश राशियों की देख लो। अच्छा, अब देखो सदिश राशियों की ट्रिक। तो ये एक ट्रिक है और इससे बनने वाली जितनी भी राशियां हैं ये सारी की सारी सदिश हैं, ये सारी की सारी वेक्टर हैं। अब सुन लो, 2 बार इसको लिख के देखना, आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे मुझे याद है। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुनाया। वे से क्या हो जाएगा? वेग। बलवान से क्या हो जाएगा? बल। त्वरा से क्या हो जाएगा? त्वरण। संजय से क्या हो जाएगा? संवेग। विश्व से क्या हो जाएगा? विस्थापन। विद्यालय से क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। चुन से क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और आया में आ से हो जाएगा आघूर्ण। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुन आया। ये सारी की सारी राशियां सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये ट्रिक याद हो जाएगी, 2 बार लिख के देखोगे बहुत आराम से याद हो जाएगी, इसमें कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। गौरव भाई वो तो बाकी टीचर्स ने आपको बताया होगा ना कल के लिए, जिन्होंने मना किया होगा उनकी नहीं होगी और जिन्होंने नहीं बोला होगा शायद उनकी होगी। ये बताओ किसी को कोई समस्या? चलो आगे देखें। आगे देखो, एक दूसरी ट्रिक ये है, एक ट्रिक तो हो गई है सदिश राशियों की पहली ट्रिक। एक दूसरी ट्रिक देखिए सदिश राशियों की कि वे भौतिक राशियां जिनके अंत में वेग आता है, जिनके अंत में वेग आता है वो सदिश राशियां होती हैं। अब देखो वेग किस किस के अंत में आएगा? जैसे खुद वेग है, औसत वेग है, कोणीय वेग है, अपवाह वेग है, तरंग वेग है, संवेग है, कोणीय संवेग है। जिस भी राशि के पीछे वेग आता होगा वो सभी राशियां कैसी हैं भैया? सदिश राशियां हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। बताइए क्लियर? कुछ कुछ साथी हमारे कुछ कुछ राशियों के बारे में पूछ रहे हैं। अभी जितनी ट्रिक से कवर हो रही हैं उन्हें ट्रिक से कवर करिए। बाकी की राशियों के बारे में जब राशियां आएंगी तब आपको पता चल जाएगा, जब उस राशि के बारे में उस चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे रामकेश भाई आप मास का पूछ रहे हो, हालांकि ये एक अदिश राशि है बट यहां कैसे याद करोगे इसको? ना कोई ट्रिक है ना कोई समझ है, तो चैप्टर में कम से कम समझ तो बन जाएगी। क्वेश्चन क्या बनेगा? संतोष भाई सीधा पूछेगा, बताओ कोणीय वेग एक कैसी राशि है? तो आप उत्तर करोगे जी कोणीय वेग एक सदिश राशि है। संवेग एक कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। बाकी अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाने दिया करो। अब तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हर थ्योरी के साथ मैं आपको क्वेश्चन जरूर कराता हूं, तो इसके साथ भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? जिन राशि, अगली ट्रिक देखिए, कितनी ट्रिक हो गई? 2 हो गई। तीसरी देखिए, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 है कि जिन राशियों के अंत में क्षेत्र आता है वे सभी कैसी होती हैं? सदिश होती हैं, यानी कि वेक्टर होती हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। इंग्लिश में याद रखोगे, जिस भी क्वांटिटी के पीछे फील्ड आएगा वो सभी क्वांटिटी कैसी होंगी? सदिश होंगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होंगी। ये भी याद कर लोगे फटाफट से, एक बार थम्स अप करके चलिए। देखो राशियां तो बहुत सारी पढ़ेंगे, लेकिन सदिश और अदिश का सवाल चंद राशियों का पूछा जाता है और वो सारी राशियों के लिए मैंने लगभग ट्रिक बना दी है। सदिश और अदिश का सवाल जो बनेगा ना, इन ट्रिक से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, अगली ट्रिक देखो, चौथी ट्रिक। जैसे हमने देखा जहां क्षेत्र आ जाएगा वो सदिश राशि है, ऐसे ही जहां पर आघूर्ण आ जाएगा, टॉर्क या मूवमेंट आ जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में आघूर्ण, इंग्लिश में टॉर्क या मूवमेंट आ जाएगा, तो वो भी राशि सदिश राशि ही होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। जैसे बलाघूर्ण, जैसे संवेग आघूर्ण, जैसे चुंबकीय आघूर्ण। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, जिसके पीछे आघूर्ण और इंग्लिश में टॉर्क या मोमेंट आ जाएगा वो हर राशि सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है?
ये बहुत आराम से आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। और जी अगली ट्रिक देखिए, एक 5वीं ट्रिक। जिस भी राशि के पीछे तीव्रता आ जाएगी, जिस भी राशि के पीछे तीव्रता आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी, वो राशियां भी सदिश होंगी। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ये सभी कैसी राशियां होंगी? सदिश राशियां होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। अब इसमें हमें यह नहीं जानना कि कहां दिशा है, कहां परिमाण है ना, ट्रिक के माध्यम से याद करो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, एक बार फटाफट थम्स अप करिए। हाँ जी, क्लियर है। अब देखो थोड़ा ना आपको क्लैरिटी अब आएगी जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे। बताओ क्वेश्चन करके। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ साथियों का उत्तर है सी, कुछ साथियों का ए। कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? देखो अभी ना थोड़ा सा आप इनको बाद में समझ जाएंगे कि जिस राशि के पीछे वेग आता होगा वो राशि कैसी है? सदिश होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये वाली ट्रिक में आ रहा था वे बलवान त्वरा से संजय, वे से विस्थापन ही था, तो ये विस्थापन वाली ट्रिक में था, सदिश वाली ट्रिक में था। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों है अदिश की भक्ति, ये कैसी राशि थी? ये तीनों की तीनों अदिश राशियां थी, ये तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, वे बलवान त्वरा से संजय, ये सदिश राशि थी, ये कैसी थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। बताइए क्लियर है? फटाफट से एक बार थम्स अप करो किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आप बहुत आराम से कर देंगे जब आपको ये ट्रिक याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है? एएलपी और टेक्नीशियन 14 अगस्त 2018। अब देखो किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है, हालांकि ये आपको थोड़ा समझ में आएगा जब आप इन राशियों के बारे में पढ़ लोगे। इसको अभी छोड़ दो, जब राशियां पढ़ लोगे ना ये आपको तब समझ में आ जाएगा, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये देख लो, चाल और वेग के संदर्भ में कौन सा सत्य है? चाल और वेग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताओ, स्पीड और वेलोसिटी में कौन सही है? देखिए, चाल एक सदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि है। तो हमने इसके बारे में समझा था, चाल एक सदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि है। अब ये किसी ट्रिक में आ रहे थे, तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा था एक ट्रिक में है कि ये सदिश राशि है। ठीक है, और ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। तो इसने कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? ये तो सत्य नहीं है। चाल और वेग दोनों सदिश हैं? नहीं, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप ट्रिकों से पढ़ लोगे ना इसको, ट्रिकों में सब कवर हो गया है, ये बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये लो हो गया राइट आंसर ऑप्शन सी। अभी तो इनके बारे में कुछ जाना भी नहीं है आपने, ऐसे ही हो जाएगा। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो अदिश राशि बतानी है। देखो जिसके पीछे वेग लग जाए वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, उसके अलावा इसमें से देखो, चलो अभी भार के बारे में आपने नहीं पढ़ा, मैं बता दूं, भार एक सदिश राशि है और वे बलवान त्वरा से संजय, त्वरा में क्या आ रहा था? त्वरण, त्वरण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको नहीं भी पता कि द्रव्यमान कैसी राशि है और ये पता है तीनों सदिश राशि हैं, तो ये क्लियर है कि ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये लो हो गया। बड़े आराम से आप ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को कर लेंगे। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जिसमें केवल अदिश राशियां शामिल हैं, जिसमें केवल स्केलर क्वांटिटी शामिल हैं। आप उन समूह को चुनिए। बताइए कौन कौन से होंगे वो समूह? दूरी, समय, ऊर्जा, घनत्व। अब मुझे बताओ, आपको ना सिर्फ ये देखना है
सभी में से कोई भी एक सदिश राशि ढूंढ लो, वही गलत हो जाएगा। जैसे जिसके पीछे वेग आएगा वो सदिश राशि है, तो ये तो है नहीं पूरा सदिश राशियों का समूह। वे बलवान त्वरा, त्वरण वाली कैसी थी, ये एक सदिश राशि थी। जिसके पीछे क्षेत्र लगेगा वो एक सदिश राशि होगी। तो केवल कौन सा बचा सदिश राशियों का? आंसर ऑप्शन ए बचा। बड़ी आसान सी बात है और एएलपी के एग्जाम में आया हुआ है अभी। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको डेमो दिया है बस सदिश और अदिश राशियों का। कुछ चीजें मैंने आपको थोड़ी ट्रिक से समझाई हैं। आगे चलकर हर एक राशि के बारे में हम समझेंगे और बहुत अच्छे से आप ये तय कर पाओगे कि ये सदिश है या अदिश है। रटने की जरूरत ही नहीं है, या तो ट्रिक से पढ़ेंगे या तो समझ के पढ़ेंगे। रटने वाली कहानी खत्म कर लेंगे क्लास में से। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, कुछ ऐसी राशियां हैं, वो कुछ ऐसे मापक यंत्र होते हैं जो एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलते हैं। कुछ यंत्र तो कुछ चैप्टरों में कवर हो जाएंगे, जैसे मोटर हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा चुंबक वाले में। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कहीं भी कवर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन सारे यंत्रों को पहले एक साथ निपटा लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं सारे यंत्रों को। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए। चलो देखो, जैसे डायनामो या जनरेटर है, जनित्र है, डायनामो या जनित्र है। अब देखो, डायनामो या जनरेटर एक ही बात है, और ये तो क्लियर पता है कि हमें विद्युत ऊर्जा देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। भाई जनरेटर तो सबने देखा होगा, शादी विवाह में चलते देखा होगा, घर में रखा हुआ देखा होगा। ये क्या करता है? जनरेटर विद्युत ऊर्जा देता है। हम इसको कौन सी ऊर्जा देते हैं? देखिए, आप कहोगे जी हमारे घर में जो जनरेटर है हम तो उसमें डीजल डालते हैं। भाई बात आपकी डीजल डालने की नहीं है। आप देखो, जनरेटर घूमने के बाद आपको बिजली बना के देता है, मतलब मुख्य उद्देश्य उसका घुमाना है। आप डीजल से घुमा रहे हो, पवन चक्कियों में हवा घुमा रही है, जो बांध है वहां पर पानी घुमा रहा है, तो उद्देश्य घुमाना है। जैसे देखो, ये मेरे पास भी एक जनरेटर का मॉडल है और ये साक्षात बिजली बना के दिखा देगा आपको। इसके बारे में पढ़ेंगे जब डिटेल में, तो चुंबक वाले चैप्टर में। तो ये कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा है। इसको मैं घुमाऊं और ये बिजली बना देगा। तो घुमाने से बिजली बनाने का मतलब है कि आप इसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो गया आसानी से याद। तो जनरेटर या डायनामो दोनों एक ही चीज है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। मोटर इसका उल्टा करती है। आप मोटर का प्लग लगाते हो बिजली में, यानी कि आप उसे विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। उसके बदले मोटर देखो कहीं भी लगी हो, आपके लिए कुछ काम करेगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेगी, मिक्सी में लगी है तो मसाले पीसेगी, जूसर में लगी है तो जूस बनाएगी, गाड़ी में लगी है तो गाड़ी के पहिए को घुमाएगी। तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए काम कर रही है। तो विद्युत मोटर जो है उसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, बदले में वो हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है। टरबाइन, टरबाइन क्या होते हैं? आपने देखा होगा, बांधों में जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसको हम गिराते हैं टरबाइन पे। ठीक है, और टरबाइन पर जब ये पानी आकर गिरता है तो ये टरबाइन को घुमाता है, और घूमने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमने इसको दी, बदले में ये हमें क्या दे देता है? विद्युत ऊर्जा दे देता है। हालांकि देखो, टरबाइन अकेला विद्युत ऊर्जा नहीं देता। टरबाइन जुड़ा हुआ होता है जनरेटर से। ये जनरेटर को घुमाएगा और जनरेटर हमें विद्युत ऊर्जा देता है। लेकिन अगर टरबाइन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप उत्तर कर दोगे यांत्रिक को विद्युत में। लाउड स्पीकर क्या करता है? देखो, लाउड स्पीकर होते हैं जो आवाज को तेज करते हैं। कैसे तेज करता है? आपने बोला हेलो हेलो, आप तो धीमे बोल रहे हो, तो जो एक उपकरण लगा होता है ना लाउड स्पीकर, जिससे माइक कनेक्ट होता है, वो आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ा के और फिर आपकी आवाज में बदल देगा। आवाज को कभी कम या तेज नहीं किया जा सकता, सिग्नल को कम या तेज किया जा सकता है। तो वो माइक क्या करता है? आपकी आवाज को पकड़ेगा, सिग्नल में बदलेगा। सिग्नल को आराम से कम ज्यादा कर सकते हैं, सिग्नल को ज्यादा करेगा और उस ज्यादा सिग्नल को फिर आवाज में बदल देगा। तो सिग्नल का मतलब है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे देखो, एक उपकरण आता है फोटो इलेक्ट्रिक शेल। ये कौन होते हैं?
आपने आजकल तो बहुत नॉर्मल यूज हो गया है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, सोलर सेल का। आपने देखे होंगे घर की छत पे लगा हुआ है सोलर सेल। वो क्या कर रहा है, सूर्य की धूप को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है। उसको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यही होता है आपका, जो कि होता है आपका सोलर सेल। तो ये प्रकाश को लेता है और विद्युत में बदल देता है। इसका काम ये कर रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करवाओ, बताइए इनके उत्तर। दीपक भाई 4 दिन का छूट गया है ना, तो कल और परसों क्लास नहीं होगी, तो आप आराम से उन 2 दिन में रिवीजन करिए। जी, डायनामो क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर उत्तर है कि भैया यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। और आपका आया हुआ सवाल है एएलपीएन टेक्नीशियन 9 अगस्त 2018। आसान सवाल। अगला सवाल देखिए, एक विद्युत मोटर क्या करती है? यह भी एएलपी में आया हुआ सवाल है। तो विद्युत मोटर जस्ट उल्टा करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में विद्युत ये बदल देती है, इलेक्ट्रिक मोटर। चलो अगला सवाल देखिए, सौर पैनल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे किसमें परिवर्तित करते हैं? तो सौर पैनल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो सौर पैनल जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को सीधा हमें विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। हमें कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं। और यह भी एएलपी में पूछा गया सवाल है, यानी एक क्वेश्चन इन यंत्रों से आ सकता है। लाउड स्पीकर क्या करता है भैया? एएलपी में आया हुआ सवाल है। तो लाउड स्पीकर जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। हालांकि सही क्रम यह होना चाहिए कि पहले जो ध्वनि, धीमी ध्वनि होती है उसको विद्युत में बदलता है, देन उसको ध्वनि में बदलता है। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वो दो के बारे में बात करता है बस, कि उसको मिली कौन सी और उसने फाइनल क्या दे दी, बस इन दो की चर्चा करता है। हो गया आराम से सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत जनित्र से बिल्कुल विपरीत कार्य करता है? देखो, जो जनित्र है हमने पढ़ा, जो जनरेटर है, आप इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हो और ये उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आप इसको देते हो और ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। अब आप एक उपकरण देखो, मोटर। मोटर को आप विद्युत ऊर्जा देते हो, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और ये उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। ठीक है, तो मोटर जो है वो ठीक इसके विपरीत काम करती है। अगला सवाल, जल विद्युत संयंत्र में पानी की गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है। यहां टरबाइन मुख्य रूप से क्या करता है? एएलपी स्टेज 2 का सवाल है। तो टरबाइन, देखो बिल्कुल सही इन्होंने उत्तर दिया है कि भैया टरबाइन जो है ऊष्मीय ऊर्जा का तो कोई मतलब नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के संचरण हेतु जनरेटर को देता है। यह अच्छी बात है, यह जनरेटर को देता है, खुद नहीं बदलता है विद्युत ऊर्जा में। इसके पास कुछ नहीं है विद्युत ऊर्जा में बदलने को, बस ये शाफ्ट को घुमा देगा जनरेटर की को, जनरेटर घूम जाएगा और घूमते ही वो क्या बना देगा? विद्युत ऊर्जा बना देगा। ये सब तो नहीं करता है, रासायनिक ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या रह जाएगा? बी। ठीक है, और देखिए सवाल, जब प्रकाश किसी फोटो इलेक्ट्रिक शेल पर गिरता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण देखा जाता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक शेल लाइट एनर्जी को, प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? बी। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन, एक यांत्रिक प्रणाली में डायनमो और विद्युत जनित्र दोनों का मूल सिद्धांत समान है। ये दोनों किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो क्लियर सी बात है भैया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं, दोनों समान है, पेपर में खुद कहा है। ठीक जी, तो आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, सदिश सदिश। हालांकि सदिश सदिश अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो पूरी फिजिक्स में चलेगा, लेकिन जितने से सवाल बनता है वो सब ट्रिक से कवर हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आगे समझ समझ के पढ़ना चाहो तो उससे भी पढ़ लेना और आसान हो जाएगा। अब मापन चैप्टर हमारा मेजरमेंट खत्म हो चुका है और मंडे से हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जिसका नाम है लाइट, यानी कि प्रकाश। ठीक,
उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास हमारा खत्म हो चुका है, क्लास कंप्लीट हो गई है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए आप। कंटेंट ओवर हो चुका है, आज इतना ही रखेंगे क्योंकि नया चैप्टर अभी मैं शुरू करूं भी फिर हमारे पास 5-7 मिनट हैं, अगली क्लास भी है तो कोई फायदा नहीं है, उसका बीच में रह जाएगा, नए सिरे से शुरू करेंगे। थैंक यू रामकेश भाई, आपके लिए 5 स्टार, थैंक यू, बहुत सारा आभार। सैटरडे और संडे, मंडे क्लास चलेगी भाई, संडे तो छुट्टी रहेगी आपकी, बाकी किसी सैटरडे जिस दिन कुछ काम होगा तो उस दिन रख लेंगे छुट्टी, नहीं तो फिर प्रॉपर क्लास करेंगे अपनी। रिवीजन कैसे करें? हमेशा सोने से पहले रात को चीजों को रिवाइज करो। अब देखो, हाँ एक चीज और बहुत अच्छी बात याद दिलाई है भैया ने रिवीजन की। भैया जो हमने 5 दिन पढ़ा है, आपने हर दिन सोने से पहले उसे रिवाइज किया होगा। कल और परसों के दिन जितना भी खाली समय मिलता है उसमें आपको हर एक विषय को रिवाइज करना है। जब आप मंडे मेरी क्लास में आए तो आप इस स्थिति में हो कि आप मुझसे ये कह सको, भैया जितना आपने 5 दिन में सिखाया है ना, कहीं से कुछ भी समझ लो, सारा का सारा यहां रटा हुआ है। भाई वैसे तो देखो 99% बच्चा अच्छा ही बताता है क्लास को, नाइस क्लास, 5 स्टार दिए इस तरह के, लेकिन एक दो साथी कोई कहता ही है कि कभी कभी जैसे मुझे समझ नहीं आया। मैं ये पूछना चाहूंगा इसमें समझने को क्या था कि ये मापक यंत्र इस ऊर्जा को इस ऊर्जा में बदलता है। आज तो समझने वाला कुछ है ही नहीं ना, तो आज कोई हमने ऐसी चीज पढ़ी कि कोई कंसेप्ट पढ़ा हो, कोई न्यूमेरिकल पढ़ा हो, गुणा भाग जोड़ घटाने आए हो, कुछ नहीं। आज तो सीधा सीधा चीजें याद करने वाली हैं। हालांकि मैंने तो उल्टा भाई आपको उन्हें आसान बनाया है। जिन्हें आप चीजों को रट रहे होते हैं, मैंने तो आपको उनके लिए ट्रिक बनाई है ताकि आपको लंबे समय तक चीजें अच्छे याद रह सकें। फिर उसमें समझने को है ही क्या, इतना तो आसान कर दिया चीजें। थैंक यू, बहुत सारा आभार रॉकी संजय भाई। सदिश में अंकित भाई समझना क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। वे बलवान त्वरा से संजय विश्वविद्यालय चुनाया, ये ट्रिक है सदिश राशियों की। वे से वेग है और वे बलवान से बल है, त्वरा से त्वरण है, से संवेग है, संजय विश्व से विस्थापन है, विश्वविद्यालय वी से क्या है आपका विस्थापन हो गया, विश्वविद्यालय चुन से आ जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, आया से हो जाता है आपका आया। शायद सदिश की राशियों में एक बार देख लेना उसको, आयतन तो नहीं होगा, आयतन तो एक अदिश राशि था। तो ये सारी की सारी सदिश राशियां हो गई, इसमें क्या समझना है बताओ मुझे। एक ट्रिक याद करनी है उसके पूरे, आज से आघूर्ण था, उसमें क्या याद करना है, तो ये तो ट्रिक थी, इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत सारा आभार आपका। अब हम मिलते हैं कल। अच्छा इंग्लिश वाले हैं यार, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो तब तो उनके लिए आपको आगे चैप्टरों में समझ में आ जाएंगे, निश्चिंत रहो। इंग्लिश मीडियम वालों को तो क्या ही समझ में आएगा इन ट्रिकों में। चलिए मंडे मिलेंगे, उम्मीद है आप सभी रिवाइज करके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।